रखाए हैं हम अपनी मोहब्बत को उनके घर के दरवाजे पर, अब हमें अपने घर की जिम्मेदारियां संभालनी है। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं वो है दबाव समूह। हालांकि दबाव समूह का जो ये पार्ट है वो पार्ट 5 होगा, लेकिन इस पार्ट 5 में जिस महत्वपूर्ण चीज पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो जो चीज है पर्यावरण से संबंधित है। और पर्यावरण ऐसा टॉपिक है आपके कंपटीशन के एग्जाम के लिए, तो इस वीडियो को मिस करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को स्किप करने की जरूरत नहीं है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही वंडरफुल वीडियो होने वाला है, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। तो आइए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम चर्चा करें तो दबाव समूह में हमने ना जाने कितने दबाव समूहों को पढ़ा, जिसमें कृषक दबाव समूह था, फार्मर, लेकिन पर्यावरण दबाव समूह जो होगा वो ऐसा दबाव समूह है जो किसी विशेष हित के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व की कल्याण की बात करने वाला पर्यावरण दबाव समूह। तो हमने कुछ दबाव समूहों के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा किया और उन चीजों से निकल करके आया कि कुछ ऐसे इवेंट्स हुए दुनिया में, जैसे कि कुवैत का जो तेल के कुएं थे उनमें आग लग जाने से पर्यावरण पर जो निगेटिव इफेक्ट पड़ा, वो भारत में भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुई, वो सोवियत रूस में चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना जो हुई, वो ये कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हैं जो विश्व को बहुत ज्यादा प्रभावित करने का काम किया। और इन सारी घटनाओं को देख करके विश्व का जो जनमानस था, जो बड़े बड़े राष्ट्र थे, उनको ये महसूस होने लगा कि पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमें आगे बढ़ करके आगे कदम बढ़ाना होगा। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हमें कुछ ना कुछ और उपाय करने होंगे जिससे पर्यावरण को संरक्षण प्रदान किया जाए। तो ऐसे ही कुछ घटनाएं शुरू होती हैं 1968 से। 1968 से ये प्रयास किया गया संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कि पर्यावरण के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली जो गतिविधियां हैं उन पर रिसर्च किया जाए, उन पर कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। तो पर्यावरण के संदर्भ में कुछ जितनी भी घटनाएं हुई हैं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, यहाँ पर हमने उन सभी घटनाओं को, उन सारे इवेंट्स को यहाँ पर लिख रखा है। तो हम सबसे पहले आइए यही से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यहाँ हमने लिख रखा है पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता, यानी कि ये चैप्टर क्या है, जन जागरूकता बता रहा है किसके बारे में, पर्यावरण के बारे में। तो जन जागरूकता दबाव समूह में क्या क्या गतिविधियां घटी जो पर्यावरण को संरक्षित करने का काम की। तो यहां पर हमने लिखा है कि 1972 में, सबसे पहले तो 1971 में लगभग 25 राष्ट्र आगे आते हैं और पर्यावरण के संरक्षण पर विचार विमर्श करते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित कैसे किया जाए। तो सबसे पहले 1971 के बाद 1972 में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, तत्वाधान का मतलब होता है कि देख रेख, किसी व्यक्ति की देख रेख में, तो संयुक्त राष्ट्र तो व्यक्ति है नहीं, ये एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर काम करने वाली एक संस्था कह सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र की देख रेख में 1972 में स्कॉटलैंड में सम्मेलन आयोजित किया जाता है और इस सम्मेलन में निश्चय किया गया कि हाँ, बहुत ज्यादा जरूरत है पर्यावरण को संरक्षित करने की। तो ये वही डेट था जब 5 जून 1972 को दुनिया के तमाम देश इकट्ठा होते हैं और पर्यावरण को संरक्षित करने का बीड़ा उठाते हैं, यानी जिम्मेदारी उठाते हैं। तो यही हो गया एक प्रश्न कि स्कॉटलैंड सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, तो 1972
1972 में किया गया था। किसकी देखरेख में? संयुक्त राष्ट्र संघ की देखरेख में। अब यहीं से मित्रों एक प्रश्न हमेशा पूछता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो मित्रों 5 जून को अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल, ध्यान दीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। अगर जो कहते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, तो ये गलत हो जाएगा। 5 जून पर टिक लगाएं तो गलत होगा। ये क्या होगा? अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 5 जून। आइए अब हम कुछ अन्य चीजों पर चर्चा करते हैं। बाद में मित्रों ये हुआ कि इसके लिए कुछ और महत्वपूर्ण चीजों पर निर्णय लिया जाए, इसी में बैठक हुई। अब किन किन चीजों पर जो ये पर्यावरण दबाव समूह है वो कार्य करेगा, तो इसमें निष्कर्ष निकला, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक कार्यक्रम तय किया गया। अक्सर पूछा जाता है UNEP का फुल फॉर्म, मतलब पूरा नाम हो सकता है कि इंग्लिश में भी पूछ ले या फिर इसका नाम हिंदी में भी पूछ ले। UNEP का फुल फॉर्म क्या है या पूरा नाम क्या है? तो यदि हम हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, और इंग्लिश में, ज्यादातर इंग्लिश में ही पूछता है, तो हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। इसकी जो जिम्मेदारी, इसमें किन किन चीजों को मेंशन किया गया था कि ये पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र जो कार्यक्रम है वो किन किन जिम्मेदारियों को निभाएगा। तो इसकी जो जिम्मेदारी रखी गई वो रखी गई कि विश्व पर्यावरण संरक्षण कोष की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत प्राकृतिक स्रोत जितने भी हैं, पूरे विश्व में जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं उनको संरक्षित करने का काम किया जाएगा इसके अंतर्गत। और अंतरराष्ट्रीय संघ, ये सारी चीजें इस कार्यक्रम के अंतर्गत तय की गई। बाद में फिर 1983 में संयुक्त राष्ट्र सभा द्वारा ही एक पर्यावरण आयोग की स्थापना की गई कि विशेष रूप से इसके लिए पर्यावरण एक आयोग की स्थापना की जाए जो कि पर्यावरण पर रिसर्च करे, शोध करे और उसमें होने वाले जो भी परिवर्तन है उसको क्या करे, दुनिया के सामने उसका डाटा प्रस्तुत करे। तो एक प्रश्न ये बनता है कि विश्व पर्यावरण आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1983 में की गई। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए बढ़ते हैं, कुछ और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते हैं। तो एक मित्रों बिंदु निकल करके आता है कि 1989 में एक स्थान है जिसका नाम है कुआलालपुरम, ठीक है ना। इसमें 37वां राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें प्रस्ताव रखा गया कि विश्व संरक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कोष की स्थापना की जाए। हालांकि इसमें एक भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उन्हीं के सुझाव पर हम कह सकते हैं कि विश्व रक्षा अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण कोष की स्थापना की गई और उसमें लक्ष्य रखा गया था उस समय 18 अरब डॉलर रुपए का कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए अलग कोष की स्थापना की जाए। तो कब की गई थी? 1989 में की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है। इसकी स्थापना में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। बढ़ते हैं कुछ अगले इवेंट्स की तरफ और भी जो घटनाएं घटी विश्व पर्यावरण के संरक्षण को लेकर के। सारे मित्रों ये सारे जितने भी डेट्स हैं या फिर जो भी कार्यक्रम यहाँ पर तैयार किए गए हैं, सारे प्रश्न कंपटीशन की परीक्षा में कहीं ना कहीं जरूर देखे गए हैं। अब बात आती है, यह प्रश्न कई बार मेरे सामने भी आया है। 1992 में रियो डी जेनेरो, जो कि कहां पे है? ब्राजील में। 1992 में रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास का सम्मेलन किया गया।
पूछा जाता है कि 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण का जो सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो आप अगर जो इस वीडियो को देखे रहेंगे या पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत टिक लगाएंगे कि 1992 में जो आयोजन हुआ था वो ब्राजील में हुआ था, और ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में हुआ। और इसमें लगातार फिर बाद में पर्यावरण की तरफ दुनिया के तमाम देश धीरे 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 निरंतर आगे बढ़ते गए पर्यावरण को संरक्षण देने के लिए। ये तो थी मित्रों कुछ अंतरराष्ट्रीय जगत में घटने वाली घटनाएं जो पर्यावरण को संरक्षित करने का काम कर रही है। अब हम मुख्य रूप से अगर जो अपनी कंट्री भारत की बात करें, हम हिंदुस्तान की बात करें, तो भारत में पर्यावरण के संरक्षण के प्रति क्या क्या घटनाएं कुछ घटी और क्या क्या महत्वपूर्ण उपाय किए जा रहे हैं, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। आपको पता होगा एक चिपको आंदोलन पूछा जाता है कंपटीशन में कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। तो मित्रों चिपको आंदोलन का जो संबंध है वो वृक्षों की कटाई से है, या कह दें पेड़ों की कटाई से है, या वनों की कटाई से है। प्रश्न पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन का जो संबंध किससे है, तो वनों की कटाई से या वृक्षों की कटाई से है। ये आंदोलन मुख्य रूप से सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था चिपको आंदोलन। ये सब भारत को पर्यावरण संरक्षण देने के लिए आंदोलन चलाए गए हैं। इसके अलावा नर्मदा घाटी नवनिर्माण समिति, नर्मदा सागर संघर्ष समिति, लोक अधिकार संघ, ये सारे पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए सारे प्रोग्राम भारत में चलाए जा रहे हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐसे आंदोलनकारी हैं जिनका नाम हमने लिख रखा है। बाबा आमटे, मेधा पाटकर और सुंदरलाल बहुगुणा को आपने पढ़ा है, देखा है। तो मित्रों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा मित्रों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।